नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित बिश्नोई और आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मेस्सी ट्रैक्टर 5245 के बारे में, जो कि मॉडिफाइड है ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए, और देखेंगे इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हुई है और किस किस पर्पस के लिए की हुई है। तो दोस्तों, जितने भी बागों वाले एरियाज़ हैं उन सबको तो पता ही होगा कि ये ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशंस क्यों करते हैं, और जिनको नहीं पता उनको आज मैं बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये है कि ये हमने 2020 के लास्ट में लिया था। 5245 ट्रैक्टर है, पर जहाँ भी इसको लेके जाते हैं ना तो सारे देख के कहते हैं यार ये 241 है क्या, क्योंकि मेस्सी का 241 ट्रैक्टर ही इतना ज़्यादा फेमस है कि सब सोचते हैं कि अगर मेस्सी है तो 241 ही होगा। तो ये 2020 मॉडल है, तो इसमें इसके शो वगैरह उतार दी, इसके जो ओरिजिनल मडगार्ड्स थे वो उतार दिए, क्योंकि वो उनमें टाणियाँ वगैरह अड़ती हैं और किन्नू भी वो ज़्यादा तोड़ते हैं, इसलिए ये सारे उतार रखे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये इसमें जब पहले इसकी शो उतरवाई थी तो यहाँ पे सीधी नॉर्मल ऑटोपाल वाली लाइट्स लगवाई थी यहाँ पे, और यहाँ पे ये जाली सी नहीं थी। तो उनमें क्या था, भी बान करते थे तो टानियाँ लग लग के कभी हॉर्न की तार खुल जाती थी, कभी लाइट्स खुल जाती थी। तो उसके बाद में मैं मलोट गया था, तो तब मेरे को वहाँ पे ये जाली सी दिखी कबाड़ मार्केट में, तो वहाँ से मैं लेके आया था। मेरे ख्याल में ये 500-600 रुपये की थी। तो अब इसका फ़ायदा ये है कि ना तो इसकी लाइट की तार निकलती, ना हॉर्न की तार निकलती, साथ में ये भी थोड़ी सेफ़ है, इसके टहनियाँ नहीं लगती, तो ये जाली सी अंदर नहीं जाती। तो इसका सबसे पहले तो हमने जैसे पहले मॉडिफाई करवाया था, तो ये जैसे पता ही होगा तुड़ी वाले ट्रैक्टरों पे लगी होती हैं ये जालियाँ, वो भी ऐसे शो सी उतरवा के रखते हैं। तो इसका सारा सामान मैं मलोट से लेके आया था, क्योंकि मलोट में ट्रैक्टर की बहुत बड़ी मार्केट है, नया सामान और पुराना सामान दोनों। कबाड़ मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है, मतलब ऑल इंडिया में जो सामान कहीं नहीं मिलता वो मलोट में उसके साथ के आपको एक बार में 10 चीज़ें मिल जाएंगी सेम टू सेम। तो ये जाली सी मैं सारा सामान ही मलोट से ही लेके आया था इसका। ये जैसे ये जाली है तो ये भी वहाँ से लेके आया था, 700-800 रुपये की दी थी। ये शो ऊपर जो कवर कर रखा है ये 501 रुपये का ये था। और जो इसके मेन पार्ट है वो है इसके मडगार्ड, ये आप देख रहे होंगे, ये इसके आयशर NC 241 के पुराने मडगार्ड लगवाए थे। और उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा जो चादर है ये बाद में मिस्त्री ने वेल्ड कर दी। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे टाणियाँ यहाँ पे लगती हैं तो वो फिसल के इधर चली जाती हैं, ऐसे यहाँ से इसके अंदर नहीं आती, टायर के अंदर नहीं आती। तो वो एक तो टाणियों का नुकसान नहीं होता, दूसरा फ्रूट कम झड़ता है। अब जैसे इस ट्रैक्टर के है, अगर यहाँ पे टाणी लगेगी तो वो इसके यहाँ तो नीचे आएगी, यहाँ इसके अंदर चली जाएगी, यहाँ पे इसके अंदर चली जाएगी, यहाँ नीचे चली जाएगी, तो वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। इससे पहले हमारे पास जॉन डियर था, उसके वो छोटे छोटे मडगार्ड आते हैं मेस्सी वाले, वो लगे हुए थे। वो इतने सही नहीं थे, क्योंकि एक तो जैसे टाणियाँ जंप करती थी टायर पर, क्योंकि उनमें टायर तो बिल्कुल ही टायर के ऊपर कुछ भी नहीं होता, तो टाणियाँ जैसे जंप करती थी तो वो ज़्यादा फ्रूट तोड़ती थी। तो इस वजह से जैसे ये इस बार नया लिया ट्रैक्टर, तो फिर इसके ये पूरे कंप्लीट कवर जो मडगार्ड हैं वो लगवाए थे। ये देखो, ये आयशा के पुराने मडगार्ड हैं जो यहाँ तक है, ये एक्स्ट्रा अटैच किया हुआ है, लो ये यहाँ तक, ताकि इसमें डालियाँ ना अड़े। इसमें बाकी सब तो सारा कुछ सस्ता ही होता है, बस इनकी मडगार्ड की कॉस्ट ज़्यादा बैठ जाती है, लगभग 10-11 हज़ार रुपये तक बैठ जाती है। और दूसरा इसमें ये है कि मिस्त्री बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि अगर मिस्त्री बढ़िया नहीं होगा तो वो फिर क्या है, मडगार्ड हिलने लग जाएंगे, नीचे से फिटिंग बढ़िया नहीं होगी तो फिर वो कोई काम का नहीं है वो ट्रैक्टर। वो फिर मडगार्ड दोबारा आपको बार बार सही करवाने पड़ेंगे। और दूसरा ट्रैक्टर बढ़िया है मेस्सी 5245 चलने में। और इसका सबसे सही चीज़ मेरे को ये लगी, ये जो
एयर इनहेलर है, क्योंकि ये यहाँ पे है तो ये बाग में टूटता नहीं है टाणियाँ लगने की वजह से। अब जैसे सोनालिका का वो है, वहाँ पे अगर कोई अनजान व्यक्ति चलाता है तो वो क्या है, जैसे टाणियों में आगे से तो जाएगा ट्रैक्टर मोड़ पे और वो जल्दी टूट जाता है। इसका भी टूटा हुआ है, बाद में चेंज करवा के मेसी वाला लगवाया है। और अब ट्रैक्टर इस सिलेंसर भी ये चेंज करवाया हुआ है मैंने, क्योंकि सिलेंसर अगर बड़ा होगा तो टाणी जैसे ही अड़ेगी तो वो एकदम स्पीड से आके ड्राइवर के फेस पे लगेगी, तो इसलिए इसकी सही आवाज़ तो मेसी 5245 ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। 14/9/28 के टायरों में आता है, 50 हार्स पावर ट्रैक्टर है। ये हमने इसलिए लिया था क्योंकि ट्रैक्टर तो मेरे को सोनालिका भी बहुत पसंद था 50 हार्स पावर, पर ये इसलिए लिया था क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा है। सोनालिका है वो ओवर साइज ट्रैक्टर है, अब ये 30 हार्स पावर है और इससे कितना बड़ा है ट्रैक्टर। ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें ताकत बहुत है हार्स पावर देखते हुए, और हल्के कामों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे इसके पीछे ट्रॉली का काम है, स्प्रे का काम है, स्प्रे पंप हैं इसके पीछे 2, एक तो ये खड़ा, ये तो नॉर्मल है जो 2 गन्नों वाला सबके पास होता ही है, और एक और है स्पेशल है, वो सिर्फ बाग के लिए बनवाया हुआ है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला है, ये 2000 लीटर है, और इस पर किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसके टावर लगा हुआ है, इसके तकरीबन 14 गन है, 7 इधर है 7 इधर है। सबसे ऊपर वाली गन 12 फुट तक जाती है और इसका पानी लगभग 13.5 फुट तक पहुंचता है। तो ये सोनालिका 730 के पीछे है। शुरू में जब भरा हुआ होता है तब थोड़ा सा अंडर पावर महसूस होता है। ट्रैक्टर दोनों ही बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। ये थोड़ा सा छोटा है, वैसे तो बागों के लिए छोटे ट्रैक्टर आते हैं जो बागवान है सोनालिका के, जॉन डियर के, पर वो ऑलराउंडर नहीं है, इसलिए वो मतलब हर काम में, जैसे ट्रॉली पीछे काम नहीं देते, कई जगह जुताई में काम नहीं देते। तो ये ट्रैक्टर जो है ये सिर्फ जुताई के लिए रखा हुआ है। इसके पीछे जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, भारी काम सारा हम इससे ही करते हैं। तो वो ट्रैक्टर और इतना अपने यहाँ के भी ज़मींदारों में है नहीं कि 4-4, 5-5 ट्रैक्टर अफोर्ड करें, तो उसकी वजह से ये ट्रैक्टर ऐसे मॉडिफाई करवा लेते हैं जिससे काम भी जल्दी होता है, हार्स पावर भी ज़्यादा होती है और 3-4 ट्रैक्टर रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सोनालिका की आवाज़ सुना देता हूँ मैं आपको एक बार, इसकी ओरिजिनल वॉइस है। बारह 4/28 के टायरों में है ये। पे जितनी मर्जी ट्रॉली में लोड डाल तो ये ट्रैक्टर नहीं दबता। हाँ, मेसी भी ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, खिंचाई बहुत अच्छी है। पिछला हिस्सा इसके ब्रेक्स भी ऑयल हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, हैवी है पिछला हिस्सा। पर इसमें सिर्फ मुझे एक ही कमी नज़र आई कि जो इसका डीजल टैंक है वो ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत छोटा है। सिर्फ 45 लीटर डीजल ही इसके अंदर आता है। अगर कोई हैवी काम करते हैं तो दोपहर तक खाली हो जाता है। सिर्फ यही दिक्कत है इसके अंदर, बाकी ट्रैक्टर बढ़िया हैं। प्लैनेटरी प्लस है ये, और पीटीओ के गियर भी काफ़ी हैं। हाँ, एक और बता रहा था कि मडगार्ड जो फिट करवाएं तो बढ़िया मिस्त्री से करवाएं। ये हमने यहाँ पे गांव है राधावाड़ा चक, वहाँ से ताराचंद मिस्त्री से करवाए हुए हैं। अपने ताया जी ने लिया था 265 महिंद्रा DI, उन्होंने भी वहीं से ही करवाए थे। तो कभी मौका मिला तो उसकी वीडियो भी हम डालेंगे। और मेसी को आपको मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ।
इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम तो नहीं होगी क्योंकि इसका साइलेंसर चेंज किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।